आज से 3 महीने पहले मैं पूरे दिन रील स्क्रॉल करता रहता था। मैं सुबह उठता था तो इंस्टाग्राम खोल के रील देखने लग जाता था। दोपहर में रील, शाम को रील और रात को सोते समय रील। रील स्क्रॉल करते-करते मैं दिन में ना जाने 3 से 4,000 रील्स देख लेता था। और इससे होता क्या था कि मेरा जो दिमाग है वो एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो चुका था अपने गोल गोल मतलब मैं अपने पाथ से पूरा हट चुका था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम क्या करूँ। मैं बस रील स्क्रॉल करता था जबकि मुझे पता था कि वो चीज़ सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरे दिन रील स्क्रॉल करता रहता था। मेरा दिमाग में ओवर स्टिमुलेशन हो गया था, यानी हमारे दिमाग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जाती हैं। तो मेरे साथ वो हो चुका था, मैं को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कंफ्यूज हो रहा था। पूरे दिन नींद का शिकार था मैं। पूरे दिन नींद आती थी फिर भी रील स्क्रॉल करता था। रात में सोते टाइम भी मैं रील स्क्रॉल करता था। कुछ अच्छा हुआ नहीं, मेरी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट आया। मेरी ऐसी 3 चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपकी डूम स्क्रॉलिंग को भी रोकेगी और आपको एक प्रोडक्टिव पर्सन बनाएगी। फर्स्ट वन इज़ आई कीप माई शेड्यूल बिज़ी। अब मैंने अपने जो पूरा ओवरऑल शेड्यूल है उसको मैंने अपना बिज़ी रखा था। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक रात पहले मैं अपना कल कि मुझे क्या क्या करना है वो मैं डिसाइड करके रखता था। मैं लिख लेता था कॉपी में कि सुबह उठ के मैं वर्कआउट करूँगा, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगा, उसके बाद मैं अपना कोई एक चैप्टर पढ़ूँगा या फिर अपना कोई इंपॉर्टेंट काम करूँगा। ऐसा सब कुछ ये पूरा मैं प्रॉपर प्लान कर देता था। इस टाइम पे मैं कार्डियो करूँगा, इस टाइम पे मैं गाने सुनूँगा, इस टाइम पे मैं ये शो देखूँगा और इस टाइम पे मैं पढ़ाई करूँगा। तो मैं इसको पूरा प्लान कर देता था कि इतने से बजे इतने करूँ, इतने बजे से इतने बजे मैं ये सब करूँगा। तो इस प्लान के जो मैंने वो प्लान बनाया था उसमें मैंने फ़ोन को बिल्कुल नहीं टाइम दिया था। मैंने उसको ज़ीरो कर दिया था हट के। तो इससे क्या हुआ, जब मेरा पूरा दिन बिज़ी रहता है तो मेरे पास स्क्रॉलिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो मैंने उस वे में अपना शेड्यूल बनाया कि मेरे को फ़ोन देखने का टाइम ना मिले, और अगर फ़ोन भी देख रहा हूँ तो मैं रील स्क्रॉल ना करूँ। तो मैंने अपना पूरा प्रॉपर उस वे में मैंने अपना शेड्यूल बनाया था जिससे मेरे को रील स्क्रॉल करने का टाइम ही नहीं मिला। तो पूरा जब मैं पूरा हम पूरे दिन बिज़ी रहते हैं तो हमारे पास रील स्क्रॉल करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये एक बेसिक स्टेप। लास्ट वन इज़ एडिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। मैंने अपने शेड्यूल में, जैसे कि जब भी मेरा फ़ोन देखने का मन करता था, मैं सोच लेता था, मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर लेता था और मैं सोचता था फ़ोन देखने के बजाय मैं नीचे वॉक करने चला जाता हूँ, कुछ सोच लेता हूँ कल क्या करना है, आगे फ्यूचर में मेरे को क्या करना है, अपने प्लान बना लेता हूँ आगे के। तो मैं ये करता था। सेकेंडली, मैं अगर मेरा फ़ोन देखने का मन करता मैं रनिंग पे चला जाता था। रनिंग ओवरऑल मेरे को फिट बना रही है, एंड रनिंग से क्या होता है, हमारा ब्रेन जो एक्टिव तो होता ही है, लेकिन हम नहीं देखेंगे उस टाइम, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे रनिंग से। ये एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो गई। फिर आप कोई अगर आपको ज़्यादा ही फ़ोन देखने का मन कर रहा है तो आप कहीं नीचे जाके कोई भी आउटडोर स्पोर्ट खेलो, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, व्हाटएवर इट इज़। तो ये अगर आप अपने शेड्यूल में प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ डाल दोगे और आप फ़ोन को बंद करोगे, साइड में रख दोगे, फ़ोन को अपने ड्राई पे रहने दोगे, तो आपका ओवरऑल शेड्यूल काफ़ी अच्छा हो जाएगा और स्क्रॉलिंग का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये 3 स्टेप है जो कि आपको 7 दिन तक फॉलो करना है, एंड आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। बिकॉज़ ये मैंने भी फॉलो किया था, क्योंकि आज से 3 महीने पहले मैं सेम नहीं था। अभी मैं रेयरली कोई रील देखता हूँगा। अगर देखता हूँ तो मैं अपने काम से देखता हूँ, बाकी मैं रील नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने ही खुद के बहुत काम होते हैं। तो अगर आप अपना ऐसा ऐड चीज़ें करोगे, ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो, तो आपकी भी जो डूम स्क्रॉलिंग वाली हैबिट है वो चली जाएगी और आप अपने गोल पे, आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस करोगे। द सेकेंड स्टेप इज़ आई चेंज माई एल्गोरिदम। जो मेरा अपना इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम था, यूट्यूब का जो शॉर्ट्स का जो एल्गोरिदम था। एल्गोरिदम क्या होता है, जो कि हमारा जो टाइप ऑफ कंटेंट आता है जब हम रील स्क्रॉल करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, किसी का एल्गोरिदम फ़नी मीम्स डालता है, लाइक मेरा उस टाइम पे फ़नी मीम्स बहुत आते थे तो मेरे को मज़ा आता था रील्स देखने में, तो इस हिसाब से मैं स्क्रॉल करता रहता था। किसी के एल्गोरिदम में साइंटिफिक चीज़ें यानी नॉलेजेबल चीज़ें आएंगी, किसी के एल्गोरिदम में थोड़ी डार्केस्ट चीज़ें आएंगी, किसी के एल्गोरिदम में फैक्ट्स आएंगे। तो बहुत सारे लोग का अलग अलग एल्गोरिदम होता है। इंस्टाग्राम उसको अपने आप हिसाब से मैनेज करता है। वो देखता है कि एक पर्टिकुलर इंसान को किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है, तो इस हिसाब से वो रील हमें सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है। तो अगर आप अपना एल्गोरिदम ही चेंज कर दो, फॉर एन एग्जांपल आपको फ़नी मीम्स देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है लेकिन आपको नॉलेजेबल चीज़ देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, तो आप अपने एल्गोरिदम, जो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम है, उसको चेंज कर दो और उसको आप नॉलेजेबल में कर दो।
आपको ये बोरिंग लगेगा तो आपका खुद ही मन नहीं करेगा रील स्क्रॉल करने का, और अगर बोरिंग नहीं लगता है तो आपको एट द एंड आपके दिमाग में कोई अच्छी नॉलेज जा रही है, तो उस चीज़ से कोई उसका कोई नुकसान नहीं है उस चीज़ का। तो अगर कोई नॉलेजेबल चीज़ जा रही है आपके दिमाग में तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। बट अगर आप अपने एल्गोरिदम को चेंज करते हो तो आपके पास थोड़ी रील्स आएँगी जो कि आपको बोरिंग लगेगी। तो अगर आपको रील्स बोरिंग लगेगी, आपका खुद मन हट जाएगा वहाँ से इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने से, और आप अपने नॉर्मल काम पे वापस आ जाओगे। तो